होप यू आर डूइंग वेल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। खैर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर करता है आज का टॉपिक, डार्क रियलिटी ऑफ डेली व्लॉगर्स। मेरी मां ने कहा पुत्र फैर खावी तो इत्थे खावी, पिछे ना खावी। एक बाप है तो आजा। तू अली दा मनने वाला, कोई रोला नहीं है। ये बदला मेरे दोस्तों के नाम मैं मान लवां कि खैर एक ही आया सी ते मौला ने दिता सी, मौला ही लैके खैर। इन वीडियोस को देखकर तुम्हें क्या लगता है? क्या किडनैपिंग इतनी ज़्यादा आसान है? एंड व्हाट दे आर प्रमोटिंग? वायलेंस, अंदर बैठ, किसी को भी ज़बरदस्ती मारना, किसी के भी घर में घुसना एंड किसी को भी ज़बरदस्ती पकड़ लेना, एट दी एंड बदमाशी और गुंडागर्दी। व्हाट डू यू थिंक? क्या ये चीज़ें यूथ को इम्पैक्ट और इंस्पायर नहीं करती होंगी? 100% करती हैं, और ये बात इन यूट्यूबर्स को बहुत अच्छे से पता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इन व्लॉगर्स की ऑडियंस बिल्कुल यंग है। फ्रॉम 50 to 25 एज के लोग इनके व्लॉग्स देखते हैं, और ये एक ऐसी एज होती है जिस एज में इंसान के ऊपर एक अलग ही किस्म का खून सवार होता है। उसको लगता है कि पता नहीं वो क्या कर लेगा, और ऐसी चीज़ें देखने के बाद वो ज़्यादा इंस्पायर होता है कि हाँ, कि जो मैं सोचता हूँ किसी को भी मारने का, किसी से बदला लेने का, वो बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों को मैंने सोशल मीडिया पर फॉलो किया हुआ है और अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, वो भी बिल्कुल मेरे जैसा सोचते हैं। अब मुझे तो पता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। 90% व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं। इवन व्लॉग्स में सोकर उठने वाले सीन से लेकर खाना खाने के बाद एक अजीब सा रिएक्शन देने तक। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया, सुबह का नाश्ता नहीं किया था, अब मैंने खाना खाया। हर चीज़ फेक होती है। अगर सो के उठने वाला सीन सही से रिकॉर्ड ना हुआ हो या ज़्यादा रियल ना लगा तो ये दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए। किसी शॉकिंग चीज़ पर अगर अगले का रिएक्शन सही ना आया तो वो भी दोबारा से रिकॉर्ड किया जाएगा। मीन्स ये व्लॉगर्स एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही रीजन में जी रहे हैं। दे आर नॉट एंजॉइंग देयर प्रेजेंट। हर चीज़ फिल्म करना उनकी एक आदत बन चुकी है। किसी की डेथ हो जाए, किसी की शादी हो, इवन किसी को चोट लग जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, इन लोगों के लिए ये सब चीज़ें बाद में मैटर करती हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि कैमरा ऑन है या नहीं। और तुम सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। लेकिन मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सब कुछ पीछे रह जाता है जब अंधाधुंध पैसा इन व्लॉग से आता है। डू यू नो कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा पैसा ये डेली व्लॉगर्स कमा रहे हैं। इवन कि एक अच्छे डॉक्टर की सैलरी, एक इंजीनियर की सैलरी इन व्लॉगर्स के हाफ रेवेन्यू जितनी भी नहीं है। और व्लॉगिंग अब एक प्रॉपर फील्ड बन चुकी है, विच इज़ लाइटली गुड। लेकिन एक हद से ज़्यादा अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपने थॉट्स को सोशल मीडिया पर शेयर करना अपनी जान लेने जैसा है। बिकॉज अल्टीमेटली हर किसी को पता है कि तुम्हारी फ्रिज में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, तुम्हारी बेडशीट का कलर कौन सा है, तुम्हारे सोफ़े कहाँ पड़े हैं, एंड तुम्हारी बीवी की अलमारी में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। तब ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं जब ये चीज़ सबसे ज़्यादा आती है। फिर क्या प्राइवेसी और क्या इज्जत। दीज व्लॉगर्स जनरेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मंथली करोड़ों का रेवेन्यू है इनका। खैर मेरा मकसद किसी के लिए हेट फैलाना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि व्लॉगिंग एक प्रॉपर फील्ड बन चुकी है जहाँ से तुम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, अपने घर का सर्किट चला सकते हो। लेकिन मसला ये है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम जिस तरह व्लॉगिंग कर रही है वो चीज़ गलत है। जो चीज़ें ये प्रमोट करते हैं वो बहुत ही फिजूल, घटिया और वाहियात हैं। इन लोगों ने व्लॉगिंग के मीनिंग ही चेंज कर दिए, और आज की इस वीडियो में हम कुछ व्लॉगर्स का एनालिसिस करेंगे जो ये साबित करते हैं कि हाउ डेली व्लॉगर्स आर मेकिंग यू फूल। सबसे पहले इन दो यूट्यूबर्स के बारे में बात करेंगे। लव और हेट इन व्लॉगर्स के लिए मैटर नहीं करती। जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ये है कि हमारा व्लॉग का ये टॉपिक कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। खैर मेरी अब बातों को तुम गौर से सुनना। तुम इन व्लॉग्स के पीछे की साइकिल को समझो, बिहाइंड द सीन्स। ज़रा इमेजिन करो इन व्लॉग्स के बिहाइंड द सीन। क्या हुए? मेरा सिर गया। क्या हुए? मेरा सिर गया। कपड़े पे कीले सारे। इन्होंने कितनी बार टेक्स ली होंगी। आप लोगों को इन दोनों की ये स्क्रिप्टेड फाइट तो याद होगी। खून निकल आया था, खून निकल आया। इन्होंने डंडे मारे ने, मैं सबर कर जा। अफसोस की बात यह है कि इनकी पूरी फैमिली इस ड्रामे में इन व्लॉगर्स के साथ मिली हुई होती है, पूरी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए।
मुझे क्या पता मारा है नहीं मारा, अब इसको जो है बस पानी शानी पीने दें। हाँ, कहाँ से लेकर आए हो आप? दूर से? ये तो सब कुछ कर बेड़ा गलत कर तूने हर चीज कर। मम्मा जी पता क्या बात है, इज्जत राज नहीं है। इनके इस ड्रामे को तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने तो देखा होगा, मींस 1 करोड़ लोगों ने। और 10 दिन अवाम मुझे इसी स्क्रिप्टेड ड्रामे के बारे में बात करती हुई नज़र आई कि तूने फ़लाँ का व्लॉग देखा, फ़लाँ ने फ़लाँ को किडनैप कर लिया, उनकी लड़ाई हो गई। लाइक वाओ। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी इनके इस स्क्रिप्टेड ड्रामे के बारे में बात करते हुए देखा। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें यूथ को किस कदर इम्पैक्ट और इंस्पायर करती हैं। मेरा यहाँ आप लोगों से एक सवाल है, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं? बिलीव मी, मुझे नहीं लगती। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पागलपन लगता है। एक दूसरे के साथ प्रैंक करना इन व्लॉगर्स की एक आदत बन चुकी है। एंड आई स्वेयर इनका एक व्लॉग स्क्रिप्टेड और फेक होता है, बिकॉज हर तीसरे दिन बाद ये लोग एक दूसरे के साथ नया प्रैंक कर रहे होते हैं। और अब तुम खुद इस बात को सोचो कि क्या कोई इतना बेवकूफ़ होता है कि वो बार बार अपने साथ प्रैंक करवाई जाए। और अगर प्रैंक रियल भी हुआ तो कुछ देर बाद अगले को पता चल ही जाएगा, उसे ये रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद ही मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। और वो यही प्रिटेंड करेगा कि उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है, क्योंकि मसला सारा रोटी का। बट हेयर इज़ द बिगेस्ट डार्क साइड ऑफ प्रैंक्स। हद से ज़्यादा प्रैंक करने से ट्रस्ट कम हो जाता है। लाइक अगर इन व्लॉगर्स के साथ रियल में कोई इंसिडेंट हो जाए, चोट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो अगले बंदे को यही लगेगा कि ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, बिकॉज इन लोगों ने हर चीज़ का मजाक बना कर रखा है। लाइक नब्स काटना, पेट्रोल पी जाना, टांग टूट जाना, पता नहीं क्या क्या। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द शिटनेस थिंग ऑन इंटरनेट। जब एक व्लॉगर फैमिली व्लॉग बनाता है तो उस व्लॉगर के साथ साथ उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी फेम मिलता है। इवन उनके घर में 1-2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, उसे भी फेम मिलता है। यहाँ बात सिर्फ एक व्लॉगर की नहीं है, बात हर उस इन्फ्लुएंसर की है और हर उस टिकटॉकर की है जो अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं। मीन्स तुम खुद सोचो, एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसका यूट्यूब चैनल बना दिया गया, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया गया, एंड इंस्टेंटली वहाँ पर लाखों फॉलोअर हो जाते हैं एक ऐसे बच्चे के अकाउंट पर जो इस दुनिया से अभी बिल्कुल बेखबर है। मीन्स वो पैदाइशी अपने साथ फेम लेकर आया है। एंड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, अगर एक बच्चा पैदाइशी अपने साथ फेम लेकर पैदा होता है, फिर वो फेम उसे अपने पेरेंट्स की वजह से मिला हो या किसी और वजह से, उस बच्चे को हमेशा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। और अगर उसे स्पेशल सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वो बच्चा सेलिब्रिटी सिंड्रोम का विक्टिम बन जाता है। और भी मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा डीप है, सिर्फ समझदार लोग ही इसे समझ पाएंगे। एवरी व्लॉगर हैज़ टू पे अ प्राइस ऑफ दिस फेम। फूड व्लॉगर्स हैज़ टू पे अ प्राइस ऑफ इट्स हेल्थ। फैमिली व्लॉगर हैव टू पे अ प्राइस बाय एक्सपोजिंग देयर फैमिली। ट्रैवल व्लॉगर्स हैव टू पे अ प्राइस बाय enjoying into expensive trips, and lifestyle blogger have to pay a price by pretending their fake lifestyle on social media। अब इन बातों का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हर नीश ही गलत है। लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स, फैमिली ब्लॉगर्स, कहने का मकसद ये है कि हर नीश में और हर चीज़ में कुछ लिमिट्स होती हैं। अगर तुम फूड ब्लॉगिंग करते हो और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खा लेते हो तो वो तुम्हारी हेल्थ के लिए ही बुरा है। शायद तुम्हारी अनहेल्दी डाइट की वजह से और बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप सोशल मीडिया पर किसी की भी लग्जरी लाइफ को देखने के बाद अपनी लाइफ को किसी की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज डू यू नो, इस ऑनलाइन और सोशल दुनिया में किसी भी चीज़ को फेक दिखाना कितना ज़्यादा आसान है। एंड द लास्ट थिंक, सो तुम वही बनने की कोशिश करो जो तुम खुद हो। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, यू आर द बेस्ट वर्जन योरसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ इन जैसा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं। ये जाली हैं रैपर्स, जाली बने हैं, मैं जाली जमाने में रहता नहीं। जो हूँ मैं वो ही दिखाता हूँ, बस जो नहीं वो मैं दिखाता नहीं। मैं यूट्यूब से भी कमाता, हलाल दिखावे से फैंस बनाता नहीं। देश से बाहर